एक स्टेट गवर्नमेंट अब सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में लग चुकी है। मुद्दा है अफर्मेटिव एक्शन का, लेकिन कड़ी लीगल स्क्रूटनी के बीच सोशल जस्टिस और वोट बैंक पॉलिटिक्स का सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये मामला सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर का नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल टाइमिंग का भी है। तो चलिए पहले समझते हैं कि हुआ क्या है और यहाँ पर किस स्टेट की बात हो रही है। शायद अंदाजा लगाना आसान है कि यहाँ और किसी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। और आखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन क्यों बनाया है, चलिए देखते हैं। ऐसे देखा जाए तो बीते कुछ महीनों से वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का हाल काफी खराब चल रहा है। एक फ्रेश गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ने ओबीसी कैटेगरी में 140 न्यू सब कैटेगरीज ऐड कर दी थी। ये लिस्ट एक तरह से देखे तो सोशल इंक्लूजन की तरफ एक बड़ा कदम लग रहा था। 80 मुस्लिम कम्युनिटीज एंड 60 नॉन मुस्लिम ग्रुप्स को लिस्ट में जगह दी गई थी। सरकार का कहना था कि ये मूव उन बैकवर्ड कम्युनिटीज को रिजर्वेशन के जरिए अपलिफ्ट करेगा जो अब तक मार्जिन्स पे थे। लेकिन फिर आई कलकत्ता हाईकोर्ट की इंटरवेंशन। कोर्ट में जस्टिसेस तपाव्रता चक्रवर्ती और राजशेखर मंदा ने इस नए ओबीसी लिस्ट पर इंटरिम स्टे लगा दिया। मतलब फिलहाल के लिए ये लिस्ट लीगली वैलिड नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने पुरानी 113 कास्ट ग्रुप्स वाली ओबीसी लिस्ट को भी इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो अब ना पुरानी लिस्ट वैलिड है ना नई लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ये सब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रिस्पॉन्स में हुआ, जिसमें पिटिशनर्स ने ये सवाल उठाया कि क्या ये लिस्ट साइंटिफिक स्टडी के बिना बनाई गई है, क्या कम्युनिटी वाइज बैकवर्डनेस का प्रॉपर असेसमेंट किया गया है, या ये सिर्फ इलेक्टोरल एडवांटेज के लिए टारगेटेड अपीजमेंट है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि दिस इशू डिजर्व्स अ फुल हियरिंग एंड फेयर इंक्वायरी। तब तक ओबीसी सर्टिफिकेट्स का इशू भी टेम्पररी होल्ड पर डाल दिया गया है। सर्टिफिकेट एप्लीकेशंस रुकी हुई है और नए लिस्ट का कोई लीगल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ से कहानी और पॉलिटिकल हो गई, क्योंकि जिस सरकार ने ये लिस्ट इशू की थी उसने इस रूलिंग को डायरेक्टली चैलेंज करने का फैसला किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। ममता सरकार का कहना है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का ये डिसीजन सिर्फ बैकवर्ड कम्युनिटीज का हक नहीं छीन रहा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 और 16 सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस को भी वीकन कर रहा है, जो कि स्टेट को पावर देता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सके। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये लिस्ट एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ बनाई गई थी और ये पॉलिटिकल नहीं सोशल जस्टिस ड्रिवन थी। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि उन्होंने एक प्रॉपर कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद ही ये लिस्ट ड्राफ्ट की थी। लेकिन अपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इस मूव को वोट बैंक रिजर्वेशन कहकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अगर एम्पिरिकल डेटा, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेस या कास्ट सेंसस के बिना कोई भी ओबीसी एक्सपेंशन होता है तो वो कोर्ट में टिक नहीं सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट का कोर रीजनिंग भी यही था, यू कांट एक्सपैंड द ओबीसी कैटेगरी विदाउट प्रॉपर एंड वेरीफाइबल डेटा। और इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि कोर्ट ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि मेजॉरिटी ऑफ न्यूली एडेड ग्रुप्स व मुस्लिम कम्युनिटीज, और ये जुडिशियली चैलेंजेबल हो सकता है अगर ये दिखाया जाए कि रिलीजन के बेसिस पर लिस्ट बनाई गई है, ना कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पर, जो कि मंडल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के पास रूलिंग्स के स्टैंडर्ड्स हैं। अब बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, जहां वो ये आर्ग्यू करेगी कि हाई कोर्ट का स्टे अनजस्टिफाइड था और रिजर्वेशन पॉलिसी के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वीक करता है। लेकिन ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव का भी सेंटर बन गया है। 2026 असेंबली इलेक्शंस बंगाल में दूर नहीं है और ममता बनर्जी की सरकार के लिए ये एक सिंबॉलिक फाइट भी है, बैकवर्ड कम्युनिटीज के साथ सॉलिडारिटी दिखाने की। तो इस लीगल फाइट में एक लेयर ये भी है कि क्या कोर्ट की रीजनिंग सही है या ममता सरकार की इंटेंट जेन्युइनली अपलिफ्टमेंट थी। जून 3, 2025 को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक रिवाइज्ड ओबीसी लिस्ट इशू की थी, जिसमें 140 जातियों को जोड़ा गया। ये लिस्ट वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास कमीशन ने बनाई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया था, कहते हुए कि लीगल प्रोसीजर्स एंड कोर्ट डायरेक्टिव्स वर वायलेटेड बाय द स्टेट। अब डिवीजन बेंच जस्टिसेस राजशेखर मंदा और तपाव्रता चक्रवर्ती ने नॉट जस्ट नोटिफिकेशन बल्कि नए ओबीसी सर्टिफिकेट्स के इशुएंस पर भी रोक लगा दी टिल जुलाई 31। पिटिशनर के लॉयर विक्रम बंदोपाध्याय ने कहा कि the bench raised several questions when we pointed out that the proper survey on economic conditions and other parameters of 140 communities cannot be done in 1.5 months as claimed by the state. जिसके साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी नोट किया कि you did half the work under the 2012 OBC Act and then reverted to the 1993 Act. Why is this inconsistency? हाईकोर्ट के इस फैसले ने अब एक ऐसे जंग छेड़ दी है जहां एक तरफ है वेस्ट बंगाल सीएम और दूसरी तरफ है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज।
हालांकि इस लड़ाई के हिस्सेदार कलकत्ता हाईकोर्ट भी अब बन चुके हैं। कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग डेट 31 जुलाई की फिक्स हुई है। तब तक ये इंटरिम स्टे बना रहेगा और सरकारी कैंप्स और एप्लीकेशंस पूरा फ्रीज हो चुका है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सेम बेंच ऑफ जस्टिसेस तपाव्रता चक्रवर्ती एंड राजशेखर मंथा ने मई 2024 में एक बड़ी रूलिंग दी थी, जहां 2010 के बाद दिए गए ओबीसी सर्टिफिकेट्स को इलीगल करार दिया गया था। कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट ने 77 क्लासेस ऑफ रिजर्वेशन जो अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच दिए गए थे और 37 क्लासेस जो 2012 के रिजर्वेशन एक्ट के तहत दिए गए थे, सबको बिना ड्यू प्रोसेस के इम्प्लीमेंट किया गया और इस वजह से उन्हें नल एंड वॉइड माना गया। सिर्फ यही नहीं, उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया गया है सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। तब ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वहां सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दिखे थे, पर अभी भी वो मैटर एपेक्स कोर्ट के सामने पेंडिंग ही है। ये भी इम्पोर्टेंट है नोट करना कि आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इनडायरेक्टली रिलेवेंट हो जाता है जब रिलीजियस लाइंस पर रिजर्वेशन या पब्लिक फंडिंग का इशू उठता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि टैक्स पेयर्स मनी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए यूज नहीं हो सकता। तो अगर सरकार लिस्ट में मेजोरिटी ग्रुप्स किसी एक रिलीजन से इंक्लूड करती है तो जुडिशियल लेंस और शार्प हो जाती है। इस पूरे मामले में एक और नोटवर्दी पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक और सिमिलर इशू सुन रहा है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन का केस, वहाँ भी सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, एम्पेरिकल डेटा वर्सेस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। तो वेस्ट बंगाल का ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इम्पोर्टेंट टेस्ट बनेगा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट बिना कास्ट सेंसस के ओबीसी लिस्ट एक्सपैंड कर सकती है, क्या रिलीजन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन जुडिशियली एक्सेप्टेबल है और क्या सोशल जस्टिस एंड इलेक्टोरल एडवांटेज के बीच लाइन ब्लर हो गई है। इस मामले में ममता बनर्जी का स्टैंड क्लियर है, वी विल फाइट दिस इन द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज अ फाइट फॉर द राइट्स ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज। लेकिन हाई कोर्ट का मैसेज भी उतना ही फर्म था, रिजर्वेशन कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक फ्रीबीज, देयर मस्ट बी फेयरनेस, डेटा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस। तो आने वाले दिनों में ये केस सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, ये डिसाइड करेगा कि फेडरल इंडिया में स्टेट्स कितनी फ्रीडम के साथ रिजर्वेशन पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और पॉलिटिकल मोटिव्स के बीच कोई रेखा खींची जा रही है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोशल जस्टिस और सिलेक्टिव अपीजमेंट, बैकवर्ड अपलिफ्टमेंट और पॉलिटिकल कैलकुलेशन, रिजर्वेशन और रिलीजन बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन, आखिर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। क्या ममता बनर्जी की सरकार अपना स्टैंड जस्टिफाई कर पाएगी? 31 जुलाई के बाद पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। तब तक ओबीसी कैटेगरी के करोड़ ऑफ एस्पिरेंट्स को वेट करना होगा, नॉट जस्ट फॉर अ सर्टिफिकेट बट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव, इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए